मुझे मेरी हुँ। माँ बोलती थी कि तुम एक बेरोज़गार लड़के के साथ कैसे शादी कर रही हो? तुम अभी आया मैंने डायरेक्ट एक लाइन की बात मैंने चुपके से मैं लेके निकल जाता, भगा लेके इशारा दिया कि चलो मेरे साथ, ये आके मेरे सामने खड़े हो गए। लेकर मंडप की तरफ जा रही थी, तभी भी मेरी माँ कान में मुझे क्या बोल रही? पिंकी चल, मत कर शादी। तो कल हमने शेयर करी थी हमारी प्रेम कहानी पार्ट 1 जो कि आप सबको बहुत अच्छी लगी और आप सबने कहा था दीदी पार्ट 2 जल्दी लेकर आइए। तो एक्चुअली हुआ क्या ना कि आज संडे है और इनको छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो ये शुभारंभ आज ही हो जाए और हम अपना पार्ट 2 भी फटाफट आप सबके साथ शेयर करें। कल हमारी स्टोरी सुन के काफ़ी सारे लोग मोटिवेट हुए थे और काफ़ी सारे लोगों का ये भी डीएम था, मतलब कमेंट था कि सच्चा ऐसा सच्चा प्यार कहीं नहीं होता है। तो मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों को बिगाड़ रही हो। हाँ, मोटिवेट मतलब कि एप्रिशिएट कर रहे थे अच्छा लोग। एप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, कि ऐसा सच्चा प्यार कहीं नहीं होता है, कि हुँ, ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता, ऐसा लोगों ने कहा था। हुँ, हुँ, तो हम लोग ना कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 पर फटाफट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे भी खाना भी बनाना है और इनको जाना है बाहर। हुँ, हुँ। तो कल हमने कंप्लीट किया था प्रपोज़ पर, है ना? प्रपोज़ पे कंप्लीट किया था जहाँ पे हमारा प्रेम कहानी शुरू हो गया था। इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हम लोगों को क्या था ना कि अब प्यार मोहब्बत तो हो गया। तो बेचैनी बहुत थी। हाँ, मिलना है, बेचैनी बहुत पकड़ा हुआ था। हुँ, हुँ, हमारा प्यार कम नहीं यार 3 साल तक रहा था हम लोगों का प्यार। तो हुँ। मिलना है, तो फिर उसके बाद ये मुंबई आए थे। घर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, घर में धीरे-धीरे बातें फैल गई थी। मैं हाँ। तो हॉस्टल में रहता था, मुझे कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं पहली थी। बात तो ये मुंबई आए ना तो हुँ, मैं मतलब ये 7 दिन के लिए मुंबई आए, आने-जाने का टिकट कटा कर आए थे, तो 7 दिन के लिए मुंबई आए। तभी मैं रोज़-रोज़ मिलने कैसे जाऊँ? मैं मेरी माँ को क्या बोलूँ कि मैं रोज़-रोज़ कहाँ जा रही हूँ? एक दिन तो मैं बोली कि पार्लर का ऑर्डर है, वैक्सिंग, फेशियल, दूसरे दिन मैं बोली दुल्हन का ऑर्डर है। अब मैं ऑर्डर पे जा रही हूँ तो पैसे भी तो लाऊँगी ना, अब पैसे में क्या लाऊँ? तो मैं फिर बोलती थी कि वो बाद में देने वाली, पहचान वाली है। इस तरह कर के 2-3 दिन तो मैं गई और चौथे दिन मेरे मेरे भाई ने देख लिया था। फिर स्टोरी बिल्कुल बदल गई। अभी मुझे हाँ, अर्जेंट में रिश्ता लेके घर जाना पड़ा कि नहीं, मेरे अभी मैं घर रुक वालों नहीं को सकता। पता चल गया। मेरा भाई मुझसे छोटा है, तब पर भी उसने मुझे भाई तो खूब भाई होता सुनाया। है। हाँ, भाई भाई होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। और मेरे भाई ने हम लोगों को देख लिया था, डोंबिवली में ही साथ में देख लिया था, तो उसने घर में आके खूब हंगामा किया और तो अगले दिन हम हंगामा करने पहुँच गए घर पे। हाँ, मैंने इनको बोला कि देखो मेरे घर में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई है और मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी और मुझे नहीं लगता कि हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम इसको इस बात को यहीं पे स्टॉप कर दो, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्योंकि मेरी मेरी माँ है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने ख़यालात की थी मेरी माँ और मतलब बिहार में शादी करना मतलब मेरी माँ के दिमाग में था ना कि दहेज नहीं दिया तो लड़कियों को जला देते हैं, मार देते हैं, काट के गंगा नदी में फेंक देते हैं। इस तरह की मेरी माँ के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी फिर थी मैंने तो और कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बोला अगले दिन मैं घर पे आ रहा हूँ, ये तो काँप रही थी कि नहीं मेरे घर पे नहीं मतलब आना है। मत आना मेरे घर पे। मेरी माँ पता नहीं क्या मेरे पापा राज़ी थे क्योंकि मेरे पापा ना अपाहिज होने से पहले मेरे पापा बहुत शहर-शहर घूमे हैं, बहुत जगह उन्होंने देखी है। तो मेरे पापा को मतलब अंदाज़ा था कि लड़का अच्छा है, पढ़ा-लिखा है तो अच्छा ही होगा, पढ़े-लिखे लड़के अच्छे होते हैं। लेकिन मेरी माँ बिल्कुल ना नुक्कड़ एकदम अगेंस्ट थी मेरी माँ कि नहीं मतलब नहीं। बहुत ही भारी स्टोरी हुआ था। मैं जल्दी-जल्दी में मैं गया, जल्दी हाँ, फटाफट लाल रेड कलर का मैंने सलवार सूट खरीदा, रेड कलर की बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी और मैं डायरेक्ट रिश्ता लेके घर पे पहुँच मिठाई। गया। स्वीट्स लेके ना डायरेक्ट घर पे पहुँच गया था। हाँ, इसके घर पे सब लोग थे हाँ। और मैं डायरेक्ट जाके इतना जोश में, इतना मूड में, इतना खुश होके ना जाके सबका पाँव वगैरह छू के और डायरेक्ट मम्मी के हाथ में रख दिया ये हाँ, सामान कि वो मैं जो लेके आया पैकेट हूँ। लाए थे ना, वो मेरी माँ को दे दिए अरे डायरेक्ट। भाई उसके बाद जो नज़ारा इसकी मम्मी ने पूरा उठा के डायरेक्ट फेंक दिया। भाई एक माइंडसेट से गया था मैं, इतने अच्छे से इतना कूल माइंडसेट से गया था और अचानक से वो नज़ारा देख के ना दिमाग का तो क्या क्या हालत हुई थी, दिल दिमाग की ना भाई, मैं आज भी भी हार गया। सुनाते, आज भी बोलते तेरी माँ ने मेरा सामान फेंक दिया था। मेरी माँ ने ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया मेरी माँ ने। वही इतना दिमाग घुमा मैंने ना, लिटरली फर्स्ट टाइम किसी के घर में जाके ना दिमाग घुमा और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने डायरेक्ट
एक लाइन की बात मैंने बोली वहाँ पे कि मैं बहुत ही तरीके से तमीज़ से आया हूँ आपके घर पे, और वो भी मैं कोई क्या ऐसा ऐरा-गैरा नहीं हूँ, और कोई मैं भी, मेरा भी कोई ख़ानदान है और मैं भी कोई ऐसा-वैसा नहीं हूँ। अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारी लड़की को ना लेके ना चुपके से मैं लेके निकल जाता, लेके भगा के ले भगा जाते। के भी लेके जा सकता था, लेकिन फिर भी मैं आपके घर पे आया हूँ इज़्ज़त से, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं ये पिंक है ना, इसको बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, तो ये रुकेगी नहीं, और मैंने इशारा दिया कि चलो मेरे साथ, ये आके मेरे सामने खड़े हो गए। सबकी बोलती बंद। सबकी बोलती बंद। फिर तो अलग ही कहानी स्टोरी, सब हाँ, फिर हाँ। धीरे-धीरे ठंडे हो। मैंने कहा ना, कोई भी यहाँ पे ना कुछ भी नहीं रोक सकता, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, और अब भी कभी मैं लेके जा रहा हूँ इसको। उसके बाद तो मेरे पापा ने इनको बैठाया, दाल, भात, फिर क्या सब्ज़ी। बोलते हैं, जज़्बात चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया बिल्कुल। हाँ, इन्होंने डायरेक्ट यही बोला कि मैं तुम्हारी लड़की को भगा के भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं खानदानी लड़का हूँ, तो रिश्ता लेकर आया हूँ और तुम्हारे वो घर भी पे। तमीज़ से आया हो, और मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है, और यहाँ पे भी कोई नहीं रोक सकता है, और तुम्हारी लड़की को तुम्हारे सामने मैं अभी लेके जाता हूँ। तो फिर भी मेरी सर्टेनली। माँ को मन नहीं था। ना, मुँह तो बनाई मम्मी, मुँह तो बनाई मुँह टेढ़ा तो करके बना मुझे, हुआ ही था मेरी माँ लेकिन का, फिर समझ गई कि माहौल गर्म है, लेकिन वो लड़की समझ हार गई मान। कि लड़की नहीं मानेगी। मतलब मैं और मेरे पापा का मुझे सपोर्ट मिला था। सिर्फ़ और सिर्फ़ पापा की वजह से मुझे हिम्मत मिली थी। लेकिन मेरी माँ ने क्या नहीं किया, लात, घूसा, मार, पीट, माथा फोड़ दिया, क्या नहीं किया, और वही सीन इनके भी घर में था। मेरे घर में इतना नहीं था, क्योंकि मैं तो हॉस्टल पे रहता था। मेरे पास एक ही दो सवाल होते थे बस, जो बचपन से ही हमने अपने डिसीजन लिए थे, क्या करना है, कहाँ पढ़ाई करना है, कहाँ रहना है। तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। सिर्फ़ मैं आज के डेट में भी मैं सिर्फ़ डिसीजन लेता हूँ, और डिसीजन लेने के बाद बताता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, एग्रीड और नॉटेड। इनको अपनी मम्मी का सपोर्ट मिला था। हुँ, हुँ। मतलब मेरी सासू माँ का। मेरे घर में एक ही था कि सब लोग बोलते हैं, जो भी करेगा तो ठीक ही करेगा, सोच हाँ। समझ के ही करेगा। गलत भी करेगा तो भी सही तरीके से करेगा, तो था, मैंने हाँ, गलत किया, सपोर्ट सही था, किया। क्योंकि इनके घर में पता था, इनके इनके घर में ना आज भी ना इनका ही चलता है। ये बोले दिन तो दिन, बोले रात तो रात, आज चलता भी नहीं है, वही है। मतलब उनको पता है कि मतलब इनको इतना भरोसा है कि मेरा बेटा जो है वो जो भी डिसीजन लेगा, जो भी करेगा, वो कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात हुई, इसके बाद हमें ना घूमने फिरने का अप्रूवल मिल गया। हम लोग रोज रोज घूमने जाने लगे उसके बाद। हाँ, अभी अभी तो बारिश का मौसम है, बहुत ही अभी 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 के टाइम में हम लोग, हमारे पास वो प्लेटिना बाइक थी, हाँ, हम घूमने निकल जाते थे हाँ, उसके लोनावाला, बाद मैं आराम खंडाला। से आती थी, जाती थी। हाँ, क्योंकि इन्होंने एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को ना, उस टाइम तो हम भी बच्चे थे यार, कितने 21 साल के रहेंगे, 20 साल के हाँ, रहेंगे ना, 19 छोटे-छोटे या थे 20 हम साल के लोग, रहेंगे। उम्र ज़्यादा नहीं थी। हाँ, और ये भी इतनी सुखरी थी, मैं भी इतना सुखरा, दोनों हाँ, दोनों घूम रहे थे, भीगते हुए। हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहाँ जा हाँ। रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करो। मैं, कर लो यार मेरे मम्मी पापा को। बस तेरे बाप का नंबर दे। मैं बोले ले लो, ले लो करो भाई। बाप को फ़ोन। नहीं एक्चुअली तो ना नहीं। इन्होंने पुणे में एडमिशन ले लिया था एमबीए के लिए मेरी वजह से, कि मेरे पास रह सके। और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आ गई थी रहने के हाँ, लिए। फिर कंचन को और मम्मी को भी हमने पुणे में ही बुला लिया, जहाँ पे इन्होंने रेंट पे घर लिया था पिंपरी में, तो ये तो सब लोग साथ में रहने लगे तो फिर। हमारी सब साथ में ही बातें होती थी। वीकेंड में एक बार आते थे, जिस दिन पार्लर बंद रहता था उस दिन मंडे आते। मंडे, हाँ, मंडे हमारा दिन होता था। मंडे को मैं आती थी, इनकी मम्मी से मिलती थी, इनके सिस्टर से मिलती थी, मतलब कंचन से, इनसे मिलती थी। मंडे को और सुबह इन हमारी खासियत ये थी ना कि हम लोग रोज ही हर वीकेंड में घूमने जाते थे एक हाँ, बार, लेकिन घर वालों को बता के जाते, कभी लोनावाला, हम कभी चुपके से नहीं महाबलेश्वर। जाते थे, और बता के जाते सेकेंड थे। रूल क्या था कि कुछ भी हो, एनी हाउ, डोंबिवली में 9 बजे इसको पहुंच जाना है। कैसे भी, अगर बाय द वे ट्रेन छूट गया तो मैं बाइक लेके जाता था, हाँ, एटलीस्ट पहचाते करजत थे, रेलवे स्टेशन तक, वहां से लोकल में बिठा देते, पहुँचा देते थे कैसे मुझे। भी करके। कब इतना मूडी रहा ये, बाप रे! एक एक दिन तो क्या किए, 1 बजे मुझे कॉल किए। बोले क्या कर, अरे 1 बजे इंसान सोएगा, क्या करेगा? तो बोले मैं ना डोंबिवली आ रहा हूँ। बोले पागल-बिगल हो गए क्या? 1 बजे नहीं कोई नहीं नहीं, डोंबिवली आता क्या? मैंने पूछा कि भाई मुझे अभी मिलने का मन कर रहा है, तो हाँ, इसने बोला आ जाओ। मैंने बाइक उठाया और मैं तो निकल ऐसे ही बोली आ जाओ। गए। और 3 साढ़े 3 बजे इसके घर हाँ, के सामने। अब ये बोली नहीं, अभी कैसे निकलूंगी, ये क्या। भाई ये भी बहुत ही कारीगर थी, इसने क्या किया ना। घड़ी का टाइम ना, इसकी मम्मी उठती थी 6 बजे, घड़ी 3:30 बजे को इसने 6 बजा दिया।
घड़ी का काटा 6 का कर दिया। अब मैं मम्मी को बोली, मम्मी मैं पुणे जा रही हूँ, कुछ काम है, फिर आ जाऊंगी शाम अब तक। इसकी अब मेरी मम्मी मम्मी को चालू हो लगा गई, 6 बज रहे इसकी हैं। मम्मी उसी टाइम चालू हो गई घंटी बिंटी बजा। मेरी मम्मी नहा धुआ के पूजा घंटी बजा रही है, पूजा कर रही है। और मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ 3:30 बजे। 3:30 बजे हम लोग निकले बाहर घूमने के लिए। और फिर मैं तो चली गई। हमारा ट्रिप इतना भारी होता था, इतना भारी, इतना फास्ट फॉरवर्ड ट्रिप होता था, मत पूछो। सुबह ये निकलती थी कितने बजे, 6 बजे निकलती थी डोंबिवली से, 9 बजे पहुंचती थी पुणे। 9 बजे यहाँ से हम लोग बाइक से एक दिन निकले, कहाँ, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर 11 बजे हम लोग महाबलेश्वर पहुंचे। 3 बजे फिर वहां से निकले। 5 बजे हम लोग पहुंच गए यहाँ पे पुणे स्टेशन। पुणे स्टेशन। और 5 बजे से फिर ये निकल गई, 6 बजे निकल गई वहां पे, और 9 बजे डोंबिवली। अब सबको ये बता रहे कि आज हम लोग महाबलेश्वर घूमने गए, सबको, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है। अरे तुम 6 बजे इधर थी, 9 बजे इधर ही, और यहाँ से पुणे, पुणे से महाबलेश्वर कैसा। और 4 घंटे हमने एंजॉय भी किया, मस्त बोटिंग भी किया था हमने। इतना आप कर सकते हैं क्या? हाँ, अब तुम नहीं हो गई होगा बुढ़ी हो मुझसे, गई मैं तुम। बुढ़ी हो गई रे अब। मैं तो अभी भी चढ़ाता हूँ बाइक अब पे। पता है, ये मुझे महाबलेश्वर से पुणे छोड़ने आया ना, तो ट्रेन लगी हुई थी, इंद्रायणी एक्सप्रेस। तो मुझे ना विंडो सीट मिला था, खाली ट्रेन थी। तो ट्रेन खुलने में ना आज समय था, तो हम लोग थोड़ा सा बच्चा बुद्धि टाइप थे ना, अरे हम मतलब बहुत थोड़ा बच्चा बहुत ही बुद्धि मस्ती था, करते थे। बहुत मस्ती करते हम लोग थे। गुंगा गुंगा खेल रहे थे, दोनों एक दूसरे से ना इशारे इशारे में बात हाँ, कर रहे वो थे। कुर्सी सामने सामने वाली कुर्सी थी, विंडो सीट, उसमें हाँ। बैठे थे। अब मैं इनको बोल रही थी अभी बाजू बाजू में ना सब हम आंटी लोग बैठे थे, अंकल लोग बैठे थे, दोनों आपस में सब लोग बात कर रहे थे, सब ग्रुप कि बेचारे, कि देखो कितनी अच्छी इनकी शक्ल है, कितने हाँ, प्यारे प्यारे बेचारे, कितने खूबसूरत भगवान ने इन सबको से कैसे गुंगा बना और दिया। हमको हंसी भी आ रही थी, लेकिन हमने हमारा एक्टिंग जारी रखा, ये गुंगा पहरे वाला। 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम लोग ट्रेन में यही कर रहे थे, जब तक ट्रेन खुली नहीं थी। जैसे ही ट्रेन खुला, हमने बोला बाय। हाँ, मैं बोली बाय जीतू। बाय किंग। अरे भाई, उसके सब बाद जो ऐसे- अंकल आंटी का जो रिएक्शन था ना, मैं तो भाग गया उधर से। अब तुम समझो तुम्हारा क्या होने वाला है, रास्ते तुमको निकालने हैं भाई इनके साथ। इतने बदमाश थे ना हम लोग, जहाँ जाते थे ना वहां पे ये हंगामा करके रखते थे। बहुत बहुत हंगामा करते बस थे। तो अब अप्रूवल, बहुत मुझे शादी का अप्रूवल मेरे पापा के थ्रू मिला कि, और इनकी मम्मी ने, मतलब इनकी मम्मी ने कहा कि चल बेटा तू जो करेगा वही सही है। और मेरे पापा ने इनको पसंद किया। लेकिन हुआ क्या ना कि मतलब सब कुछ फाइनल होने के बाद सगाई नहीं बोल सकते हैं, एक ऐसा ही मतलब फॉर्मेलिटी वाला नहीं, वैसा हाँ बोल कुछ सकते कोई हैं। फॉर्मेलिटी तो था नहीं, बट था कि चलो हमारी अच्छे फैमिली रिलेशंस भी अच्छे हो गए थे। मेरा घर में आना जाना था, मैं एवरी एक वीक में एक बार हमारे घर पे आती थी, एक बार मैं इसके घर पे जाता हाँ, था। सबसे मिलना जुलना घूमना फिरना लेकिन होता वही था। हुआ ना कि मेरा मतलब शादी से पहले ही मेरे पापा गुजर गए। लेकिन वही पापा ने कहा, कह कर गए थे कि पिंकी की शादी इसी से बट करवाना मैं तो करके। जितने सारे ये थे, क्या बोलते हैं, मरणोपरांत जो ये होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सब में मैं था वहाँ पे हाँ, एज ए पूरे फैमिली। अंतिम संस्कार में ये मुझे, थे। हाँ, 4 दिन इवन कुछ तो नासिक में इन लोगों का प्रोग्राम हाँ, हुआ था, वो वहाँ जो पे रहता भी है था। ना, मतलब जो लास्ट में जो क्रियाक्रम करते हैं, वो हम्म, करने हम लोग नासिक गए, क्योंकि हम मुंबई पुणे के लोग सब लोग नासिक ही जाते हैं। तो हम वो लोग था। भी नासिक गए थे, तो हमारे साथ ये नासिक भी आए थे। वो 3 दिन में था वहाँ पे, हाँ, जो भी था। अब नासिक में भी हम लोग 3 दिन मुझे तो रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके फैमिली में इनको एक्सप्लेनेशन देने में, क्योंकि मेरा लैंग्वेज अलग था, मैं गुजराती नहीं बोल पाता था, तो बाकी के रिलेटिव्स पूछते थे ये कौन कौन है, है लड़का कर। कौन है, और हाँ, पिंकी इसके साथ क्यों है। हाँ। बहुत लोग सवाल पूछते थे। होते थे लोग, बाकी के घर वाले तो बताते थे फैमिली फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, लेकिन फिर भी ले- थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ऐसे बताया नहीं था मेरी माँ ने शादी के लिए, क्योंकि मेरी माँ को डर था। लास्ट तक कंफर्मेशन नहीं था, और डर था कि समाज वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं। अब मेरी माँ को ये भी डर था कि शादी करेगा कि नहीं करेगा, घुमा के छोड़ देगा। ये डर मेरी माँ को लास्ट लास्ट तक था, और फिर भी मेरी माँ को था कि ये इससे शादी ना करे। मेरी माँ को क्या था कि तुझे गुजराती जो कल्चर है ना, यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े घर के मतलब लोग रहते हैं, इतने मतलब वो नहीं, क्या अंबानी बिम्बानी कैसे है, सब करोड़पति के लड़के, बिगड़े हुए लड़के, सब ऐसा जरूरी नहीं सभी बिगड़े हो, अच्छे भी रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े घर के लड़के ना ऐसे गरीब घर की लड़कियां ढूंढते हैं, जानबूझ के गरीब घर की लड़कियां ढूंढते हैं। मेरे लिए बहुत रिश्ते आते थे, बहुत बहुत रिश्ते आते थे मेरे लिए, लेकिन मैं सबको मना। मेरी माँ को था कि तुझे जब इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं, तो तू एक स्टूडेंट के साथ क्यों शादी करना चाहती हो, तो कमाता भी नहीं है, कहीं नौकरी भी नहीं है उसकी, तो ऐसे बेरोजगार लड़के के साथ कैसे रहेगी। मैं बोली वो पढ़ा लिखा है, वो कमा लेगा, मुझे भरोसा है कि वो कमा लेगा।
यही था स्टोरी। मेरी माँ नहीं एग्री नहीं थी, मेरी माँ लास्ट लास्ट तक मेरी माँ का ना था कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना। लेकिन बस पापा का था कि कर ले बेटा, वो है ना। कौन सा हम लोग रुकने वाले थे। हाँ, नहीं मैं तो बोल दी थी कि मुझे करना है तो इन्हीं के साथ करना है, नहीं तो फिर नहीं करेंगे करके। चलो ये दिखा। तो ये था हमारा रिश्ते वाला लव स्टोरी। हमारा रिश्ता कैसे फाइनल हुआ, इनकी मम्मी ने सहमति दी थी, मेरे पापा ने सहमति दी, लेकिन इनके पापा भी उतने राजी नहीं थे, है ना। क्योंकि बिहार में दहेज का प्रथा चलती है, चल रही थी, आज भी चलती है। बहुत सारे ऑफर्स थे उनके पास। बहुत सारे ऑफर थे, तो मेरे ससुर जी को उतना नहीं पसंद था, और यहाँ पे मेरी माँ बहुत अगेंस्ट थी। लेकिन आज मेरी जो माँ है ना, वो इनकी पूजा करती है। सच, मेरी माँ बोलती ना कि चिराग लेके भी मुझे ऐसा दामाद नहीं मिलता। और मेरे जो ससुर जी है ना, वो अपनी बेटी से ज्यादा मुझसे बातें करते हैं। अपनी बेटी से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। सब कुछ क्रॉस हो गया, जो जो हेटर्स थे वो एकदम फैन हो गए। हाँ, तो ये इस तरह से हमारी प्रेम कहानी थी, जिसको हमने शादी तक पहुंचाया। और ये बच्चे बच्चे अभी तक पहुंचा नहीं क्या? आप तो बूढ़े हो गए, अब क्या, आप तो बूढ़े हो गए। तो बस आप लोगों को जानना था, तो हमने बताया कि इस तरह से होता था हम लोगों का। तो बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट बहुत ब्लॉग के सारी लिए। स्टोरी है, बहुत सारी बातें हैं, हाँ, अभी बहुत सारी बातें हैं। क्लिक नहीं हो रही है, यादें नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ मोमेंट आता है तब हमें बातें याद आती है। बट आई कलेक्ट कुछ तो मोमेंट हम कलेक्ट करेंगे, इन्होंने कैप्चर मेरे लिए करेंगे। किताब लिखी है, सोचो। लोग तो प्यार में लव लेटर लिखते हैं, हाँ, मैंने तो बुक ही लिख दिया। इन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी है मेरे लिए। मैं वो किताब छुपा के रखती हूँ कि कहीं बच्चे ना पढ़ ले। एक दिन तो गुनगुन लेके भाग गई, ऊपर के फ्लोर पे आ गई, छत पे छुप गई कि मैं पढ़ूंगी। 2-4 लाइन पढ़ी, बोलते मम्मी समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही मतलब जो लैंग्वेज है वो क्या बोलते हैं, टफ लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था। तो फिर वो किताब भी इन्होंने मेरे लिए किताब, वो पहले के ज़माने में देखो कैसेट आती थी गाना बजने वाली, रील वाली, उसमें हमारे रिकॉर्डिंग्स भी है। इन्होंने रिकॉर्डिंग करके भेजा था मेरे लिए, इतना 1-1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग करके भेजा था अपनी दिल की बातें। तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें बहुत सारी है। दुख सुख हमने निकाला। यहाँ पर आए ना, पुणे में आए, तब से इन्होंने तुरंत ही पुणे में आते के साथ ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, है ना। लाइफ तो बहुत टफ था, क्योंकि मेरे पास ना तो नौकरी थी। जस्ट मेरे ख्याल से 18 या 20 मई को मैंने एग्जाम खत्म किया था, और 26 मई 26 मई को, मतलब डेट भी याद नहीं आपको? अरे 26 में बोल तो रहा हूँ। 26 मई को 8 दिन के बाद हमने मैरिज किया था। हाँ, मतलब एग्जाम मतलब खत्म किया, और जो पहला ट्रेन था वो उसी से हम लोग निकल गए थे। पुणे में आए और बहन की जिम्मेदारी ले ली पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि कोई ये ना बोले कि गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, माँ बहन को छोड़ दिया। बहन को बुला लिए यहाँ पर, मम्मी नहीं, को बुला आज लिए, के लाइफ में ऐसा कोई बैलेंस नहीं करता है। हमने सब कुछ बैलेंस करके चल रहे थे कि अपने नहीं भाई फैमिली। को पढ़ाया, बहन को भी पढ़ाई में कुछ भी बाकी नहीं रखा। मेरा भी एजुकेशन इन्होंने ही करवाया है, आज मैं LLB लॉ हूँ, बट ये मुझे नहीं, मेरी अभी पढ़ाई एमबीए की भी स्टूडेंट है सिम्बोसिस में, भले हाँ, क्लास करती नहीं, ऑनलाइन है। से अभी एडमिशन है इसका भी एमबीए एचआर में, लेकिन भले क्लास ना करती हूँ। अभी भी मैं बट MBA। एग्जाम दिलाऊंगा अभी। मैं इस बार जबरदस्ती गर्दन पकड़ के एग्जाम दिलाया जाएगा। तो मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई इन्होंने करवाया है, अपने बहन को पढ़ाया, अपने भाई को पढ़ाया, मुझे पढ़ाया। ये सब कुछ ट्यूशन देकर इन्होंने किया है, जब इनके पास ढंग की जॉब भी नहीं थी। तो यही मुझे मेरी माँ बोलती थी कि तुम एक बेरोजगार लड़के के साथ कैसे शादी कर रही हो, तुम कैसे खाओगी, क्या करोगी। बट सब कुछ मैनेज हुआ। मेरी माँ को उससे भी बड़ा प्रॉब्लम था नॉनवेज। मेरी माँ को उससे भी ज़्यादा दिक्कत थी, बोलती थी मैं तेरी सास इतना सारा नॉनवेज ला के रख देगी, तू कैसे बनाएगी, तू कैसे करेगी। लेकिन मैं कसम खा के कह रही हूँ ना, मेरी सास ने, मेरे पति ने कभी मुझे ज़बरदस्ती नहीं किया कि तुझे बनाना होगा, तुझे खाना होगा। ना मैंने इन लोगों को कभी मना किया कि आप लोग मत खाओ। जो मुझे पसंद है वो मैं खाती हूँ, जो इनको पसंद है वो खाते हैं, लेकिन कि कोई किसी को जबरन नहीं करता है। अगर आज मैं बनाती भी हूँ तो मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं करता है, मैं नहीं, अपने अभी मन तो की बहुत मालकिन हूँ। एक्सपर्ट हो गई है। पड़ोस में भी जो अगर कुछ बनता है तो स्मेल से बता देती है। अब भी अभी इसने बताया कि बाजू में क्या बोल रहे हैं। हमारे नाक को तो नहीं पता चलता है, तुमको कैसे पता चल रहा है कि कौन सा है। अब ये भी बता देते हैं कि पड़ोस में फ्राई हो रहा है, अभी 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 ग्रेवी होना।
रोस्ट हो रहा है। अभी रोस्ट हो रहा है। अभी 10 मिनट का, आज संडे है, अभी 10 मिनट पहले की बात है। इसने बाजू में हमारे पड़ोसी के यहाँ कुछ तो बन रहा था, मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रहा था, बट इसने तुरंत बता दिया कि बाजू में ये चीज़ फ्राई हो रहा है और इसका अभी रोस्टिंग हो रहा है और अभी इसके ऊपर ग्रेवी लग गया है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं जयमाला जयमाला बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में वरमाला कहते हैं, इनके यहाँ पे जयमाला कहते हैं। मैं जयमाला हाथ में लेकर मंडप की तरफ जा रही थी। मैं वो वीडियो शेयर करूंगी बहुत जल्द आप सबके साथ। तो तभी भी मेरी माँ कान में मुझे क्या बोल रही, पिंकी चल मत कर शादी, चल। तभी भी मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तू चल। अभी भी सोच लो, तू एक बार सिर्फ ना बोल दे, तू एक बार ना बोल दे, मैं तेरा साथ दूंगी, मैं तेरे साथ खड़ी होंगी, मैं तुझे इससे छुटकारा दिलाऊंगी, तू चल। अरे मुझे छुटकारा चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए छुटकारा, मुझे ब्याह करना है, मैं ब्याह करने आई हूँ, डोंबिवली से बिहार तक आ गई, मुझे ब्याह करना है यार, करने दो मुझे ब्याह। मेरी माँ का ना, आप लोग वीडियो देखोगे ना, मेरी माँ आपको कहीं नहीं दिखेगी पूरे वीडियो में। मेरी माँ सिर्फ आपको विदाई की घड़ी दिखेगी, क्योंकि मेरी माँ को मन ही नहीं था और वो खुशी नहीं थी मेरी शादी में। तो ये एक फैक्टर है, एक फैक्ट है कि माँ का मन ऐसा होता है। लेकिन आज मेरी माँ बहुत खुश है और बहुत हैप्पी रहती है और इनसे, मुझसे ज़्यादा ही इनसे प्यार करती है। मुझे फ़ोन करे ना कर, इनको ज़रूर फ़ोन करती, जतिन कुमार कैसे हो, कहाँ हो, घर पर आओ, है ना, अब बहुत इज्जत करती है। तो ये होती है, ये थी हमारी प्रेम कहानी। अरे अभी बहुत सारे मोमेंट है, छोटे छोटे मोमेंट्स छोटे है। छोटे SMS से जो स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट मैसेज SMS से जो स्टार्ट हुआ, वो शादी के मंडप तक गया और वहीं पर भी उसके बाद भी हमने कितना स्ट्रगल किया यार शादी के बाद ट्रैवल भी किया, बहुत मस्ती भी किया, लाइफ भी एंजॉय किया, है ना। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे ना, तो मैं आप लोगों को हमारी लाइफ स्टोरी बताऊंगी, सक्सेस स्टोरी जिसको कहते हैं, कि हमने, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक स्टूडेंट से शादी करी, तो स्टूडेंट से बिजनेसमैन कैसे बने, और हम लोग साइकिल से घूमते थे, साइकिल से ऑडी तक कैसे आए, ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा एक इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी वो कहानी जिसको सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत स्ट्रगल किया मैंने, शादी के बाद भी बहुत स्ट्रगल किया है। देखो, स्ट्रगल पूरी लाइफ चलते रहते हैं। अभी कोई भी हमारा अचीवमेंट, पता आज नहीं लोगों लोग को क्या बोलते लगता हैं है ना कि जेसिका दीदी के पास क्या नहीं है, जेसिका दीदी नहीं, के पास ऐसा तो कुछ सब भी नहीं कुछ है, है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी स्टार्ट है लाइफ, हमें बहुत आगे जाना है और हमने कितना हमें दुख कुछ भी देखा है ना, वो हम दोनों ही जानते हैं, कितना कुछ सहा है। स्ट्रगल अभी चालू है, स्ट्रगल चालू ही रहने वाला। लाइफ है तो स्ट्रगल तो रहेगा ही, करेंगे कुछ तो अच्छा करेंगे, आप लोगों को जरूर बताएंगे क्या अच्छा करने चलो अब वाले, मैं क्या चलती करेंगे। हूँ, मैं अब दाल भात भुजिया बनाती हूँ, इनको खिलाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, सुबह स्कूल है, एग्जाम चल रही है बच्चों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, फिर चलो बाय नेक्स्ट बाय। वीडियो में लेकर आऊंगी सक्सेस स्टोरी। बाय बाय।